अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहा जाता है, मतलब ऐसी अप्रोच जो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों की कम्युनिकेटिव जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। एन अप्रोच टू फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज टीचिंग मतलब ऐसी लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो क्या होगी, फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज होगी। तो वो अप्रोच जो सेकंड लैंग्वेज की पढ़ाने के लिए विच एम्फसाइजेज, जो जोर देती है दैट द गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, के लैंग्वेज लर्निंग का, लैंग्वेज को सीखने का जो गोल है वो क्या है, इज़ कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस। उसका गोल ये है कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस है वो इंक्रीज़ हो। मींस एक ऐसी अप्रोच जो इस बात पर जोर देती है कि आपकी कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस जो है, आपकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। स्पेशली टीचर्स इसको यूज़ करते हैं, CLT को, लैंग्वेज की जो है कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए स्टूडेंट्स में। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ CLT, इसकी जो खसूसियात हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की वो कौन कौन सी हैं। इट लेज एम्फसाइजेज ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मीन्स जिस लैंग्वेज को स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। सपोज दैट अगर स्टूडेंट्स सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो वो उनकी क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज। तो जो CLT है वो इस बात पर जोर देती है कि उस टारगेट लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। वो किस तरह आएगी, इंटरेक्ट करके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि टीचर ओनली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग, कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। टीचर्स जो हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में फैसिलिटेटर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, हेल्पर होते हैं। क्योंकि ये जो CLT है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। मेन जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स पर होता है, उनकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने पर। तो टीचर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को उस टारगेट लैंग्वेज में इम्प्रूव कर सकें। CLT फोकस करती है ओरल स्किल्स पर, मतलब जो ज़बानी स्किल्स हैं, जो महारतें हैं, उस पर ये फोकस करती है। वही बात हो गई कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, गुफ्तगू को बेहतर बनाती है उस टारगेट लैंग्वेज में। लेस स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन ग्रामर। CLT में जो है टीचर्स क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हुए ग्रामर पर फोकस नहीं करते। उनका मेन फोकस ये होता है कि बच्चों को कम्युनिकेशन आनी चाहिए उस टारगेट लैंग्वेज में, उनको बस बोलना आना चाहिए। वो उनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको इग्नोर करते हैं। ऑल फोर स्किल्स आर फोकस्ड इन इट, जो चारों स्किल्स हैं वो इसमें उस पर जो है फोकस किया जाता है। जैसे हो गई लर्निंग, अगर लैंग्वेज लर्निंग हो रही है तो बेसिकली क्या होगा कि स्पीकिंग भी होगी, अगर हम बोल पा रहे हैं तो हम उसको पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग भी होगी। तो रीडिंग अगर आ रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो क्या होगा कि राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो क्लासरूम में टीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो है कम्युनिकेटिव स्किल्स उस टारगेट लैंग्वेज में इम्प्रूव हों। टीचर जो पहली एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं वो है रोल प्लेइंग। सपोज दैट अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है हैमलेट, ठीक है, तो वो दो स्टूडेंट्स को कहे कि आप क्लासरूम में सामने आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं, और आपने ना, एक ने हैमलेट का रोल प्ले करना है और एक ने क्लॉडियस का। तो जो उन्होंने अभी पढ़ा होगा, जो उनके डायलॉग पढ़े होंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर उन डायलॉग को कन्वे करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे। तो जब वो उन, हालांकि वो तो रिटन फॉर्म में है ना, ऑलरेडी डायलॉग्स रिटन फॉर्म में, उनको खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन जब वो उन डायलॉग्स को बोलेंगे तो उनकी जो हेजिटेशन है, जो अंदर का खौफ है, वो ख़त्म होगा। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। दूसरा क्या है, इंटरव्यू। टीचर्स इंटरव्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो ख़ुद स्टूडेंट से सवाल जवाब करें इंटरव्यू के फॉर्म में, या फिर ख़ुद बच्चों के ग्रुप बना दें कि आप आपस में एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे के बारे में पूछें, और आपने कम्युनिकेट करना है अपनी टारगेट लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में। तीसरी चीज़ क्या है, ग्रुप वर्क।
अगर स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क दे दिया जाए, उनको कहा जाए कि आपने टीम वर्क करना है, लेकिन इस टीम वर्क को करते हुए आपने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना है क्योंकि यही आपकी टारगेट लैंग्वेज है, क्योंकि आप इसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो आपस में जो हैं एक दूसरे से हेजिटेशन फील नहीं करते। तो उन्हें ये नहीं होता कि फ़ियर और जजमेंट उन्हें नहीं होता कि हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स हमें जज करेंगे। तो वो आपस में इजीली उस टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरह उनकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होंगी। आखिरी चीज़ क्या है, ओपिनियन शेयरिंग। टीचर्स सीआरटी में एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि आपने स्टूडेंट्स को कहें कि आपने इस टॉपिक पर अपने ओपिनियंस को, अपनी जो राय है उसको आपने शेयर करना है। चाहे वो 2 लाइन्स में करें, 1 लाइन में करें, जितना भी करें, लेकिन आपने उस ओपिनियन को शेयर करते हुए अपनी टारगेट लैंग्वेज को यानी इंग्लिश को इस्तेमाल करना है। तो जब वो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होंगी, उनका जो फ़ियर है वो ख़त्म होगा, उनकी जो हेजिटेशन है वो कम होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आपने जानना है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।